1921 में टर्की नाम का एक देश है, आजकल आपने उसके बारे में सुना होगा। टर्की का नाम तो सुना है। अभी वहां महान कार्य हुआ है। वो जो आपके यहां है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, जो ये बताते हैं आपको कि ये जो ताजमहल है ये हमने बनाया है, वो हैदराबाद वाला कहता है हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। कोई कुतुब मीनार क्लेम कर रहा है, कोई लाल किला क्लेम कर रहा है, लेकिन उस रेगिस्तान में ऐसी कोई बिल्डिंग मिली नहीं 5000 साल से। उसी टाइप की हरकत को जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। टर्की में अभी अभी क्या हुआ है, एक कई सौ साल पुराना चर्च, उसे कुछ ऐसे ही जिहादियों ने कब्जा कर लिया, चर्च पे से क्रॉस उतारा और मोहम्मद लिख दिया और कहा यह आज से मस्जिद हो गई। अब अगर 50 साल बाद देंगे तो कहते कि हमारा आर्किटेक्चर देखा आपने। ये लुटेरे, इन्होंने भारत में एक टॉयलेट नहीं बनाया। इन लुटेरों ने भारत की तमाम समृद्धि के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखा है और कुछ नहीं किया। इसलिए उन घटनाओं को याद रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं मैं। इसी तरीके से टर्की में एक मूवमेंट चला, उस मूवमेंट के माध्यम से कहा गया कि टर्की में अल्लाह की हुकूमत स्थापित होगी और अल्लाह का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो नुमाइंदा होता है, उसे खलीफा कहते हैं। तो खलीफा जो मूवमेंट वहां चला रहे थे कि वहां खलीफा की हुकूमत स्थापित हो, तो उस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। भारतीय समाज खिलाफत का मतलब समझता है विरोध। महान एक ऐसे आदमी गुजराती को उन्होंने समझा दिया कि यह खिलाफत मूवमेंट को आप अगर सपोर्ट करेंगे तो भारत का मुसलमान यहां की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अब उनके बारे में तो आपने सुना ही है, वो कितने जानकार थे। उन्होंने सुन लिया, उनका अच्छा खिलाफत मूवमेंट, तो वो ये उन्होंने ये समझा दिया कि ये खिलाफत मूवमेंट भारत में अंग्रेजों के खिलाफ है। और भारत के पहले राष्ट्रपिता ने, क्योंकि हम 1947 से पहले बिन बाप के थे, हमारा बाप ही नहीं था कोई। हमारी परंपरा में, हमारे सरोकारों में दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? एक वाक्य में, एक शब्द में, दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। उससे बड़ा कोई सच हो नहीं सकता। दुनिया कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, कितने भी नियम बदल जाएं, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास के लिए शब्द क्या है? हमारी परंपरा में हमारी मां 9 महीने पेट में रखने के बाद जब हमें जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब मेरी और आपकी आंखें खुलती हैं थोड़ी बहुत, जिस व्यक्ति की तरफ इशारा करके कह देती है तेरा बाप है, जिंदगी भर हम उस मां से कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगते। इसे कहते हैं विश्वास। लेकिन जिस भारत माता की हम जय लगाते हैं, उस भारत माता को जब यह बताना था कि तुम्हारा बाप कौन है, उस भारत माता के सीने पे कुछ गद्दार गुट पे बैठ गए और खामखा गांधी की तरफ कह ले यही है, यही है, यही है। हमारी मां ने, भारत माता ने कभी हमसे नहीं कहा कि तुम्हारा पिता ये है। जबरदस्ती बता दिया हमें।
इसलिए यह अन्याय भारत माता ने किया, या उस बेचारी से करवाया गया क्योंकि वो होश में नहीं थी। लेकिन 70 सालों के बाद आपको पता चला कि आपका पिता कौन है। इसलिए देश को असली पिता के बारे में न पता चले तो इस तथाकथित आजाद भारत में 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी कराई गई। उसके जिंदा या मुर्दा होने पर दस्तखत किए भारत की सरकार ने। मुझे खुशी है कि कुछ परिवर्तन हमें बड़े नहीं लगते, लेकिन वो परिवर्तन हम में से कोई ना भी रहे, हजारों साल तक इस देश के पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। जब ये काम दिल्ली में हो रहा था तो कुछ लोगों को लगा अभी ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है। राष्ट्रों के जीवन में इतिहास अगर गलत हो तो राष्ट्र कभी अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर पाता है। देश चलते रहते हैं, भारत टूटा, कई बार टूटा, देश टूटते टाटते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे दोस्त अनुज धर युवा हैं, बेहतरीन इंसान हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन के 10-15 साल न लगाए होते कि सुभाष चंद्र के बारे में इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में कहां कहां वो डॉक्यूमेंट हैं, उन सब को उन्होंने निकाला, इकट्ठा किया। आपके आदमी की खूबसूरती यह है कि वो पद देख के बात नहीं करता है। लंबी बातचीत की, अनुज धर साहब ये समझाने में कामयाब हो गए कि ये जो भी कुछ है सब फ्रॉड है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने सुना, भूल गए, बात खत्म हो गई। जब सब लोग सोने लगे तो एक दिन पता चला कि जितने भी कागजात भारत के आर्काइव में छुपा के रखे गए थे उनको सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक होने के बाद लोगों को पता चल गया कि भारत का असली पिता कौन है। और उस असली पिता होने के बाद आप देखिए कि गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी लौह पुरुष की एक मूर्ति लगी है। उसे क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ। अब क्या होना चाहिए? दिल्ली में मेजर जनरल जीडी बख्शी की देखरेख में एक मुहिम चल रही है। हम 10-12 लोग उनके साथ खड़े हैं। उस मुहिम में मेरा इतना ही काम है कि मैं आप सबको तथ्य बताऊं बस। मुझे पूरी उम्मीद है 2024 से पहले वो पूरी होगी। मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले को पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या है, कब क्या करना है, कब हंसना है, कब चुप रहना है, कब ट्रम्प से गले मिलना है, कब नहीं मिलना है। इसलिए मेरा और आपका काम, अगर सच में आप सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, अपने पुरुषार्थ को, अपनी आस्थाओं को, परंपराओं को बचाना चाहते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आप सत्ताओं के पीछे भागना बंद कर दीजिए और कोई भी मुद्दा जो आपको प्रिय हो और आप उसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि बालाघाट के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग कोई गाना सुनने नहीं आए हैं,
कोई फिल्मी शो देखने नहीं आए हैं, इनको बसों में भर के नहीं लाया गया है कि नेताजी की रैली है, चलो दोपहर का खाना भी मिलेगा। आपकी मौजूदगी, ये हमारी माएं बहनें जो बैठी हुई हैं, ये खाली नहीं है। आप में से एक एक आदमी, आपके अंदर एक उथल पुथल है, आपको कुछ कुछ रोशनी नजर आने लगी है। इस रोशनी को आप धार देने के लिए यहां आए हैं, आप अपना भरोसा दिखाने आए हैं कि जो भी इस राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं।